शहर के उस पुराने हिस्से में बड़ा वो हवेली जैसा घर बाहर से जितना सख्त लगता था, अंदर से उतना ही सूना था। ऊंचे फाटक, पीली दीवारें और हर कोने में बसी हुई खामोशी। उसी खामोशी में मैं पहली बार उस घर में कदम रख रही थी। मेरा नाम साक्षी था, उम्र 25 साल, लेकिन जितनी ने मुझे उसने कहीं ज़्यादा थका दिया था। पति की मौत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। दुर्घटना, लोग यही कहते थे, पर मेरे लिए वो सिर्फ मौत नहीं थी, वो मेरा सब कुछ छीन ले जाने वाली सच्चाई थी। मायके में बोझ, ससुराल में यादें और समाज में सवाल। आखिरकार मजबूरी मुझे यहाँ ले आई। शेखर मल्होत्रा के घर। वो इस शहर के जाने माने आदमी थे, करीब 50 की उम्र, ऊंचा कद, सफ़ेद होते बाल और आंखों में अजीब सी ठहराव, भारी गहराई। उनकी पत्नी गुजरने कई साल हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने ना दोबारा शादी की, ना जिंदगी से कोई उम्मीद रखी। लोग उन्हें पत्थर दिल मालिक कहते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही आदमी एक दिन मेरी जिंदगी का भगवान बन जाएगा। मैं सिर झुकाए खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, ना बुरी नज़र से, ना सहानुभूति से, बस एक इंसान की तरह। काम कर लोगी, उनकी आवाज़ भरी थी, लेकिन सख्त नहीं। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, जी कोशिश करूँगी। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इस घर में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं और किसी को झुकने की भी नहीं। उस एक वाक्य ने मेरी आंखें भर दी। बरसों बाद किसी मर्द ने मुझसे ऐसे बात की थी, बिना सवाल, बिना शक, बिना लालच। मैं घर संभालती, खाना बनाती, सफाई करती। वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहते। कभी कभी रात को देर से बाहर से लौटते, थके हुए, चुप। मैं चुपचाप उनके लिए खाना बना देती। वो सिर हिलाकर शुक्रियाना कह देते, बस इतना ही। लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। एक रात बारिश जोर से हो रही थी, बिजली चली गई थी। अंधेरे में अचानक मेरा दम घुटने लगा। पति की यादें, उसकी लाश, वो अस्पताल की बदबू, सब एक साथ दिमाग पर घूट गया पड़े। मैं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। ना कोई आवाज़, ना कोई चीख, बस शिक्स किया। तभी दरवाज़ा खुला। वो खड़े थे, कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर बोले, रो लो। मैं चौंक गई। उन्होंने पास आकर कहा, यहाँ रोना मना नहीं है। और पहली बार मैं किसी मर्द के सामने बिल्कुल बेबस होकर रोई। उन्होंने मुझे छुआ नहीं, बस पास बैठे रहे, जैसे कोई मंदिर में भगवान के सामने बैठकर दिल हल्का करता है। उस रात मुझे लगा, ये आदमी इंसान नहीं, सहारा है। दिनों में करवट बदली। अब वो कभी कभी मुझसे पूछ लेते, थक गई हो? मेरे लिए दवा ले आते, मेरी पसंद का फल रख जाते। छोटी छोटी बातें, पर मेरे दिल में कुछ बदलने लगा था। मैं उन्हें देखते हुए डरने लगी थी, क्योंकि जो एहसास पैदा हो रहा था वो सिर्फ सम्मान नहीं था। एक रात मैंने खुद से कहा, नहीं साक्षी, वो तुम्हारे मालिक हैं, उम्र में बड़े हैं और सबसे बढ़कर वो भगवान जैसे हैं, लेकिन दिल दिमाग की नहीं सुनता। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तेज बुखार। उन्होंने खुद मुझे डॉक्टर के पास पहुंचाया। रात भर मेरे कमरे में बाहर बैठे रहे। सुबह आँख खुली तो मैंने उन्हें कुर्सी पर उबते देखा। मेरे मुंह से बेख्याली निकल गया, आप क्यों इतना करते हैं? उन्होंने आंखें खोली, धीरे से बोले, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें टूटने से बचाए। उस पल मेरी आंखों से आंसू नहीं बहे, सीधे दिल में उतर गए। मैं समझ गई थी, वो मालिक नहीं रहा,
वो सहारा बन चुका था और मेरे लिए भगवान जैसा।